आज हम देखेंगे एक ब्रांड न्यू एनिमी जिसका नाम है इवन गिवन द वर्थलेस अप्रेजल क्लास आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो फिर देर किस बात की, एपिसोड 1 शुरू करते हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर आइन एक खाई के कोने पर खड़ा है और बहुत ही उदास मन से सोच रहा है, ये सब मेरे कमजोर होने की वजह से हुआ है। और फिर आइन खाई से छलांग मार देता है और सोचता है, मैं पैदा ही क्यों हुआ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है और ये मेरी घटिया जिंदगी का घटिया अंत है। फिर कुछ समय पहले दो एडवेंचरर जिनका नाम जॉइड और जोलिन है मिलकर एक रैट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं और ये बड़े ही आसानी से रैट मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों लो लेवल के एडवेंचरर्स हैं। और फिर जॉइड कहता है, ओए ये सब क्या कर रहा है और जल्दी से अपना कचरा उठाने का काम कर। आइन जो इन्हीं की पार्टी का मेंबर है कहता है, मैं कचरा उठाने वाला नहीं हूँ और मेरा नाम आइन है। लेकिन आइन काफी सारा बोझ उठाकर चल रहा है जिस वजह से आइन जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर जॉइड कहता है, ये नहीं सुधरने वाला। जोलिन कहती है, जॉइड इस पर थोड़ी दया खाओ क्योंकि ये हमारी तरह हाई क्लास का नहीं है, बल्कि आइन तो एक लो क्लास का आदमी है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में लाइट गॉडेस जॉब देती है और डार्कनेस गॉडेस स्किल देती है। हालांकि स्किल्स को वक्त के साथ बेहतर किया जा सकता है, लेकिन जॉब मरते दम तक नहीं बदल सकती। और ये दुनिया 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, रेयर क्लास, हाई क्लास और लो क्लास। सबसे नंबर 1 क्लास है रेयर क्लास, जिसमें सबसे कम लोग होते हैं और इसमें अमीर लोग और मिलिट्री के स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। और दूसरे नंबर पर होती है हाई क्लास, जिसके अंदर जॉइड और जोलिन हैं जो फाइट कर सकते हैं। और सबसे नीचे होती है लो क्लास, जिसके अंदर छोटे मोटे काम करने वाले लोग और अप्रेजर होते हैं। और आमतौर पर लो क्लास के लोग अपने माँ बाप का ही काम करते हैं, लेकिन आइन के पेरेंट्स के जल्दी मरने की वजह से आइन ने अपना खुद का रास्ता चुना और एक एडवेंचरर बना। और आइन लो क्लास का होने की वजह से एक अप्रेजर की जॉब करता है और फाइट नहीं कर सकता। और आइन अपने स्किल की मदद से सिर्फ चीजों का रैंक बता सकता है। फिर आइन देखता है कि इस रैट मॉन्स्टर का रैंक F है, लेकिन इसके दांतों का रैंक D है। और फिर आइन इसके दांतों को निकालने की कोशिश करता है क्योंकि इनके बदले इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके दांतों को निकालने में आइन को काफी परेशानी होती है और आइन कहता है, जॉइड क्या तुम इसका मुंह खोल दोगे जिससे मैं इसके दांतों को निकाल पाऊं। जॉइड कहता है, क्या और तुम चाहते हो कि मैं इस गंदे चूहे को हाथ लगाऊं। ये कहने के बाद आइन के माथे पर पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे आइन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और जॉइड खड़ा होकर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझको घूर रहा है। और फिर जॉइड लात मारकर आइन को दूर गिरा देता है। जिसके बाद जोलिन कहती है, हमने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें सेफ रखा और तुम इतना एहसान मानकर ये काम तो कर ही सकते हो। फिर आइन कहता है, मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दो। और फिर आइन चूहे के दांत निकालने लगता है और ये करते हुए जोलिन और जॉइड आइन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, इन गंदी चीजों को हैंडल करना ही तुम्हारा काम है और मुझे तो ये सब देखते हुए उल्टी आ रही है। और आइन फिर रैट मॉन्स्टर के दांतों को निकाल देता है। लेकिन ऐसी जिंदगी जीने में आइन को काफी बुरा लग रहा है। और फिर ये लोग डंजन में आगे जाना शुरू करते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद इनको एक हेलाउंड की मरी हुई बॉडी मिलती है, जो देखकर जॉइड खुश हो जाता है और आइन को इसके अंदर के मटेरियल निकालने के लिए कहता है। लेकिन आइन कहता है, क्या तुमको ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि गिल्ड के हिसाब से इस मॉन्स्टर को इस डंजन में नहीं होना चाहिए। लेकिन जॉइड आइन की एक नहीं सुनता और आइन को लात मारकर इसके बॉडी पार्ट्स निकालने के लिए कहता है। और फिर इन्हें एक दूसरे रास्ते पर एक और हेलाउंड दिखता है और जॉइड आइन को इसके मटेरियल निकालने के लिए भी कहता है। लेकिन आइन की ये देखकर हालत खराब हो जाती है और आइन कहता है, ये सही नहीं है क्योंकि गिल्ड के मैप के हिसाब से ये रास्ता यहाँ पर नहीं होना चाहिए और हमें अब वापस चले जाना चाहिए। और जॉइड कहता है, तुझे जाना है तो जा, लेकिन जाने से पहले उस बैकपैक को यहीं छोड़ दे। और तू अपने लीडर का कहना नहीं मान रहा है, जिस वजह से मैं तुझे अभी पार्टी से निकालता हूँ। और जो हमने पैसा कमाया है तुझे उसकी 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। और अब बता कि तू आएगा कि नहीं। फिर आइन सोचता है, मेरी अप्रेजर जॉब की वजह से सिर्फ कुछ ही पार्टीज मुझे अपनाएंगी और अगर जॉइड ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं से भी पैसे नहीं कमा पाऊंगा। और फिर आइन मजबूर होकर कहता है, ठीक है जॉइड, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा और प्लीज तुम मुझे अपने साथ आने दो। और फिर थोड़ा आगे जाकर इनको एक साथ काफी सारे हेलाउंड की बॉडी मिल जाती है, जो देखकर जोलिन और जॉइड बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन आइन को ये काफी अजीब लगता है और आइन कहता है,
जॉइड, यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है। और तुमको क्या लगता है कि इतने सारे हेलाउंड्स को आखिर किसने मारा होगा? और अगर हमारी तरह इनको किसी एडवेंचरर ने मारा है तो फिर उसने इनके मटेरियल को क्यों नहीं लिया? जॉइड आइन को डांटता है और चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन आइन की हालत खराब हो रखी है और आइन कहता है, जॉइड अपने पीछे देखो। और फिर इनको अंधेरे में काफी सारी आंखें चमकती हुई दिखती हैं क्योंकि यहाँ पर काफी सारे हेलाउंड आ चुके हैं। और आइन कहता है, यहाँ पर जरूर 2 हेलाउंड के ग्रुप में लड़ाई हुई होगी जिस वजह से इतने सारे हेलाउंड मर गए। फिर जोलीन कहती है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इनमें से किसी एक को भी हरा सकते हैं। जॉइड कहता है, हमें इनसे भागना होगा क्योंकि हमारा इनसे जीतने का कोई चांस नहीं है। जोलीन कहती है, लेकिन हम इनसे भागेंगे कैसे? जॉइड पलटकर मुस्कुराता है और कहता है, जोलीन आइन के ऊपर एक लकवा मारने वाला जादू कर दो। और जोलीन भी जल्दी से आइन पर जादू कर देती है जिससे आइन को लकवा मार जाता है और जॉइड और जोलीन यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर काफी सारे हेलाउंड एक साथ आइन पर हमला करते हैं और आइन नोटिस करता है कि जादू का असर काफी तेजी से कम हो रहा है और आइन अपने शरीर को हिला पा रहा है। और आइन फिर पत्थर मारकर हेलाउंड को पीछे कर देता है और अपने बैकपैक का सारा सामान जमीन पर गिरा देता है जिस वजह से हेलाउंड बैकपैक का सामान खाने लगते हैं और आइन जैसे तैसे यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लड़खड़ाते हुए जब आइन बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंचता है तब आइन देखता है कि जोलीन और जॉइड ने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। तभी आइन को एक रास्ता दिखता है और आइन उस रास्ते में चले जाता है और उस रास्ते में जाने के बाद आइन वहीं पहुंच जाता है जहां हमने आइन को शुरुआत में देखा था, एक खाई के कोने पर। और आइन फिर इस खाई में छलांग मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की आइन की तरफ चलते हुए जा रही है और आइन के माथे पर वो किस करती है। और फिर जब आइन को पूरी तरीके से होश आता है तो आइन भी सरप्राइज हो जाता है कि वो जिंदा है और पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और इस समय आइन एक बिल्कुल ही अलग जगह पर पहुंच चुका है जहां पर एक काफी बड़ा पेड़ और हर तरफ पानी ही पानी है। और फिर इस बहुत बड़े पेड़ में से कुछ पानी की बूंदें आइन पर गिरने लगती हैं और आइन पानी को अपने हाथ में भरकर अपने स्किल से देखता है तो आइन को पता चलता है कि ये याक दरअसल की बूंदें हैं और इससे कोई भी चोट या बीमारी बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है, जो देखकर आइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर आइन अपने स्किल की मदद से इस पेड़ को देखता है तो आइन को पता चलता है कि ये पेड़ याक दरअसल है और ये एक पवित्र पेड़ है और इसमें से इनफाइनाइट माना निकलता है और ये पेड़ बिना सनलाइट के भी उग सकता है। और फिर आइन कहता है, याक दरअसल सही में एग्जिस्ट करता है और हमारी दुनिया में पहले एक याक दरअसल था जिसके अंदर से माना निकलता था और इस माना को एब्जॉर्ब करके ही इंसान मैजिक कर पाता है। लेकिन समय के साथ ये याक दरअसल खत्म हो गया। लेकिन इस याक दरअसल के जाने के बाद भी माना इस दुनिया से खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से स्कॉलर्स को ऐसा लगा कि कोई दूसरा याक दरअसल भी इस दुनिया में है। और फिर एक बहुत बड़े पैमाने पर दूसरे याक दरअसल की खोज शुरू हुई, लेकिन काफी खोजने के बाद भी दूसरा याक दरअसल नहीं मिला। और अब मैं समझ सकता हूँ कि दूसरा याक दरअसल क्यों नहीं मिला, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक याक दरअसल डंजन की इतनी गहराई में मिल सकता है। और मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। तभी आइन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आसपास देखने पर आइन को कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती, जिस वजह से आइन को ऐसा लगता है कि ये बस आइन का वहम है। और फिर आइन बैठकर सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। और जैसे ही आइन जॉइड और जोलीन के बारे में सोचता है, आइन कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों मदद के लिए किसी को नहीं बुलाएंगे और अगर मैंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी तो मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकलने का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और एक बार और मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है। फिर आइन जब इस दरवाजे की तरफ जाने लगता है तब दोबारा आइन के पीछे वो लड़की आ जाती है और वो कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कुछ नहीं कहती। लेकिन आइन को इस दरवाजे के अंदर जाने में डर लग रहा है और आइन सोचता है हो सकता है इसके अंदर हेलाउंड से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी ये कितना भी डरावना क्यों ना हो, मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होगा। और फिर आइन आगे बढ़ना शुरू करता है और काफी आगे बढ़ने के बाद आइन को कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता, जिस वजह से आइन थोड़ा खुश होकर कहता है, जैसे ही मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा मैं बच जाऊंगा। तभी अचानक आइन का एक कान कट के जमीन पर गिर जाता है और अचानक आइन की 2 उंगलियां भी कट जाती हैं। और फिर आइन अपने अप्रेजल स्किल से देखता है कि आइन के सामने एक ग्रेमलिन नाम का एस रैंक मॉन्स्टर खड़ा है और ये एक छोटा सा मॉन्स्टर है जिसकी अटैक पावर काफी कम है लेकिन स्पीड काफी तेज है।
और ये मॉन्स्टर मारने से पहले अपने शिकार को टॉर्चर करना पसंद करता है। इसे देखकर आइन की हालत खराब हो जाती है और आइन कहता है ये एस रैंक मॉन्स्टर है और वो हेलाउंड बस बी रैंक मॉन्स्टर थे। और फिर ये मॉन्स्टर लगातार आइन को चोट पहुंचाकर इसे टॉर्चर करने लगता है। और फिर जब ये ग्रेमलिन नाम का मॉन्स्टर आइन को जान से मारने ही वाला होता है, तभी अचानक इसके पसीने छूटने लगते हैं और ये डर के मारे कांपने लगता है और एक ही हिट में ये ग्रेमलिन नाम का मॉन्स्टर मर जाता है। और आइन फिर अपने सामने एक डेथ बियर नाम का एस रैंक मॉन्स्टर देखता है और एक ही अटैक में डेथ बियर आइन की आंखें फोड़ देता है, जिस वजह से आइन दर्द से तड़पने लगता है। और फिर ये मॉन्स्टर आइन को खाने ही वाला होता है, तभी अचानक इसका सर धड़ से अलग हो जाता है और एक लड़की कहती है मैं यहाँ बस इसी वजह से हूँ क्योंकि उसने मुझसे इस चीज की भीख मांगी थी और मैं इसी वजह से एक इंसान की जान बचा रही हूँ। आइन कहता है लेकिन आखिर तुम हो कौन? और फिर आइन बेहोश हो जाता है। लेकिन जब आइन को होश आता है तो वो देखता है कि वो दोबारा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और आइन जैसे ही बैठता है तो आइन अपने सामने एक लड़की को बैठा हुआ देखता है और आइन कहता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जैसे कि कोई परी किसी परियों की कहानी से निकलकर बाहर आ गई हो। और यहाँ ये एक लड़की को देख रहा है और ये भी आइन को देखकर मुस्कुरा रही है। तभी यहाँ पर उर्सुला आ जाती है और उर्सुला वही है जिसने आइन की जान बचाई है। और उर्सुला कहती है मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इसे पी लो। फिर ये लड़की जिसका नाम यूरी है आइन को चाय पीने के लिए कहती है, लेकिन आइन पूछता है आखिर तुम दोनों हो कौन? फिर उर्सुला जबरदस्ती आइन के मुंह में चाय ठूसने लगती है और उर्सुला कहती है क्या तुम चुपचाप मेरी बेटी की बनाई हुई चाय नहीं पी सकते? और फिर चाय पीने के बाद आइन कहता है ये तो काफी टेस्टी थी। फिर थोड़ी देर बाद आइन कहता है तो फिर तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है ना? उर्सुला कहती है मैं एक इंसान की जान कभी नहीं बचाती, लेकिन यूरी ने मुझसे इस चीज के लिए भीख मांगी थी, जिस वजह से मुझे ये काम करना पड़ा और मॉन्स्टर्स को मारना पड़ा, और इसीलिए तुम्हें यूरी का एहसान मानना चाहिए। यूरी कहती है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। उर्सुला कहती है मैं इसको नहीं बचाती अगर तुम नहीं कहती तो, और लड़के तुम अपने घुटनों पर आओ और यूरी का एहसान मानो। फिर आइन कहता है यूरी तुम्हारा शुक्रिया। यूरी थोड़ा शर्मा के कहती है नहीं कोई बात नहीं। लेकिन तभी उर्सुला आइन के मुंह पर लात मारकर कहती है तुम ऐसे ही अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम मत पुकारो। यूरी कहती है मम्मी मैं खुश हूँ कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। तभी आइन कहता है एक सेकंड, क्या तुम दोनों माँ बेटी हो? उर्सुला कहती है हाँ मैं मानती हूँ हम काफी अलग दिखते हैं, और मेरा नाम है उर्सुला और मैं गार्डियन हूँ याग्द्रिसिल की, और इस दुनिया में कुल मिलाकर 9 याग्द्रिसिल हैं और हर याग्द्रिसिल के पास एक गार्डियन है उनकी सुरक्षा करने के लिए। आइन पूछता है क्या तुम यहीं पर रहती हो? उर्सुला कहती है हाँ, जब से ये लड़की जड़ से निकली है तब से मैं यहीं पर रह रही हूँ। आइन कहता है जड़ से निकली है से तुम्हारा क्या मतलब है, और क्या यूरी कोई इंसान नहीं है? उर्सुला कहती है यूरी याग्द्रिसिल की स्पिरिट है। आइन कहता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि ये है ही इतनी खूबसूरत। तभी उर्सुला आइन को पीटने लगती है और कहती है मेरी बेटी से फ्लर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, और तुम्हारी जिस आंख पर मैंने इतनी मेहनत करी है तुम उसको गंदा कर दोगे। आइन कहता है आंख से मुझे याद आया कि डेथ पियर ने मेरी उल्टी आंख पूरी तरीके से फोड़ दी थी और मुझे काफी सारी चोटें भी लगी थी। उर्सुला कहती है तुम्हारी चोटें याग्द्रिसिल की बूंदों से ठीक हो गई, हालांकि उससे तुम्हारी आंखें दोबारा नहीं बन पाई, और काफी मेहनत करके मैंने याग्द्रिसिल के एक पार्ट का इस्तेमाल किया तुम्हारी नई आंख को बनाने के लिए, और मैंने ये सब बस यूरी के कहने पर किया है। आइन यूरी से पूछता है आखिर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? यूरी कहती है तुम काफी दयालु हो क्योंकि तुमने मुझे थैंक यू कहा था। फिर उर्सुला बताती है यहाँ पर पहले भी कुछ लोग गिर चुके हैं और यूरी ने सबकी जान बचाई, लेकिन किसी ने भी याग्द्रिसिल जो यूरी है उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसकी टहनियों को तोड़ा अपने फायदे के लिए। और इसी वजह से जब तुमने याग्द्रिसिल को थैंक यू कहा था तब यूरी बहुत खुश हो गई थी। फिर आइन यूरी को एक बार और थैंक यू कहता है और उर्सुला कहती है लड़के अब तुम्हारी जान बच चुकी है, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से निकलो। यूरी कहती है मम्मी हम आइन को ऐसे जाने नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पर खतरा है, इसीलिए आपको कुछ करना ही होगा। उर्सुला कहती है माफ करना, लेकिन गार्डियन के तौर पर मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, और डंजन के अंदर टेलीपोर्टेशन मैजिक काम नहीं करता। ये सुनकर यूरी रोने लगती है, जो देखकर उर्सुला का दिल पिघल जाता है, और उर्सुला कहती है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इस लड़के को ट्रेन करके इतना ताकतवर बनाऊंगी जिससे ये खुद यहाँ से बाहर जा पाए। ये सुनकर यूरी बहुत खुश हो जाती है और आइन की ट्रेनिंग शुरू होती है।
और उर्सुला अब आयन को सीधा ग्रेमलिन नाम के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लेकर आ गई है, जिससे आयन जल्दी से ताकतवर हो जाए। और फिर उर्सुला आयन को सामने देखने के लिए कहती है, लेकिन आयन को सामने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। उर्सुला कहती है, बेवकूफ, अपनी लेफ्ट आई का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये याग्द्रसिल के एक हिस्से से बनी हुई है और लगता है कि तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर आयन फोकस करने लगता है और थोड़ी देर फोकस करने के बाद आयन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, तब आयन को यहाँ पर सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। उर्सुला हाथ में पत्थर लेकर कहती है, अब हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है। और उर्सुला फिर ग्रेमलिन को पत्थर मारकर जगा देती है और ग्रेमलिन फिर यहाँ पर काफी तेज रफ्तार में मूव करने लगता है। और उर्सुला कहती है, तुम्हारा सबसे पहला काम है कि तुम्हें ग्रेमलिन के सारे अटैक से बचना होगा। आयन कहता है, लेकिन ये काम मैं कैसे करूंगा? उर्सुला कहती है, तुम्हारी जो लेफ्ट आई है वो स्पिरिट आई है और उसका अप्रेजल इंसान की आई के अप्रेजल से बिल्कुल अलग है, और जल्दी इसको ट्राई करो। फिर आयन जल्दी से अपनी लेफ्ट आई जो स्पिरिट आई भी है उसकी मदद से अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे आयन को पहले ही पता चल जाता है कि ग्रेमलिन का अगला अटैक क्या होने वाला है। ये देखकर आयन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी आयन ग्रेमलिन के अटैक से नहीं बच पाता और ग्रेमलिन आयन का कान काट देता है और आयन दर्द से जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। और आयन के चित होने के बाद उर्सुला आयन के कान पर याग्द्रसिल की बूंदें डालती है, जिससे आयन का कान पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और फिर उर्सुला कहती है, तुम्हें चाहे कितनी भी चोटें क्यों ना लग जाएं, लेकिन मैं तुम्हें याग्द्रसिल की बूंदों से हील कर दूंगी और तुम्हारे मरते दम तक तुम्हें ट्रेन करूंगी। और फिर ट्रेनिंग दोबारा शुरू होती है और आयन अब अपने स्पिरिट आई के अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके कभी ग्रेमलिन के अटैक से बच पाता है तो कभी नहीं बच पाता। और अब ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते आयन को 1 हफ्ता हो चुका है और आयन अब ग्रेमलिन के लगभग सारे ही अटैक से बच पा रहा है। और फिर अब उर्सुला आयन को दूसरा काम देती है और वो है ग्रेमलिन को लड़ाई में हराना। आयन कहता है, लेकिन मेरी जॉब लड़ाई करने की नहीं है। और उर्सुला फिर आयन को एक लकड़ी की तलवार देती है और कहती है, ये लकड़ी की तलवार याग्द्रसिल की टहनी से बनी है और यूरी ने ये खास तुम्हारे लिए बनाई है। और जब यूरी इस लकड़ी की टहनी को तोड़ रही थी तब उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुमको तोड़ दूंगी। और ट्रेनिंग की दूसरी एक्सरसाइज शुरू होती है और आयन स्पिरिट आई के अप्रेजल स्किल की मदद से ये तो देख लेता है कि ग्रेमलिन कहाँ अटैक करने वाला है, लेकिन आयन जब ग्रेमलिन पर हमला करता है तो ग्रेमलिन आयन के अटैक से बच जाता है। और ग्रेमलिन के आयन के अटैक से बार बार बचने पर उर्सुला कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि स्पिरिट आई बस इसकी मूवमेंट का ही पता लगा सकती है? आयन सोचता है, मैं स्पिरिट आई के अप्रेजल स्किल की मदद से ये पता लगा सकता हूँ कि ये कहाँ अटैक करने वाला है, और इसके अलावा मैं इसके अटैक करने की डायरेक्शन पर भी अप्रेजल स्किल लगा सकता हूँ। और फिर आयन इसके अटैक करने की डायरेक्शन पर अप्रेजल स्किल लगाता है और इस स्किल का नाम है सुपर अप्रेजल। और इस सुपर अप्रेजल के असर की वजह से ग्रेमलिन काफी स्लो मोशन में मूव कर रहा है, जिस वजह से आयन ग्रेमलिन को हिट कर पाता है और एक ही अटैक में ग्रेमलिन चित हो जाता है। और आयन कहता है, लगता है मुझे ये स्लो मोशन में दिख रहा था, लेकिन इसकी असली स्पीड तेज ही थी और इतनी तेज स्पीड में काउंटर अटैक पड़ने से काफी ज्यादा डैमेज होता है। और ग्रेमलिन को मारकर आयन बहुत खुश होता है, क्योंकि ये पहली बार है जब आयन ने किसी मॉन्स्टर को मारा है। तभी उर्सुला कहती है, इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, क्योंकि अब तुम्हें इन सब ग्रेमलिन्स को मारना होगा। और थोड़े समय में आयन इन सब ग्रेमलिन्स को मार देता है। फिर उर्सुला कहती है, तुम्हारी अगली ट्रेनिंग का टाइम आ चुका है और अब तुम अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके ग्रेमलिन की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना लो। आयन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके किसी और की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना सकता हूँ। उर्सुला कहती है, तुम अपने अप्रेजल स्किल से जो नॉलेज हासिल करते हो उसे तुम स्पिरिट आई की मदद से अपने एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे तुम मॉन्स्टर की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना सकते हो। और फिर आयन स्पिरिट आई की मदद से ग्रेमलिन की एबिलिटी को सीख जाता है, लेकिन एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने की वजह से आयन के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और जैसे ही आयन का सर दर्द शांत होता है, आयन दौड़ना शुरू करता है और आयन बिल्कुल ग्रेमलिन की तरह ही काफी हाई स्पीड में मूव करता है, लेकिन आयन के मसल्स ये सब झेल नहीं पाते और आयन जमीन पर गिर जाता है। और उर्सुला जल्दी से आयन के ऊपर याग्द्रसिल की बूंदें गिराकर आयन को हील कर देती है। और ऐसा ही बार बार करने से आयन का शरीर इस रफ्तार को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद आयन कहता है, उर्सुला, अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं डेथ बियर को हरा सकता हूँ। उर्सुला कहती है, ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि पिछली बार डेथ बियर ने तुम्हें लगभग मार ही दिया था। आयन कहता है,
तुम सही कह रही हो। और आइन फिर थोड़ा उदास हो जाता है, जिसके बाद उर्सुला कहती है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी भी सीखने दूंगी। ये सुनकर आइन खुश हो जाता है और पूछता है तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है। जिसके बाद उर्सुला आइन को जलाकर कहती है मेरे पास कैंसिल चैंट की एबिलिटी है, जिसकी मदद से तुम बिना मंत्र पढ़े जादू कर सकते हो। आइन कहता है अगर मैं इतनी रफ्तार से मैजिक कर पाऊंगा तो मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। उर्सुला कहती है तो फिर जल्दी से इस एबिलिटी को सीखो। आइन अप्रेजल स्किल से ये एबिलिटी सीख जाता है, लेकिन फिर भी उर्सुला आइन को जला देती है और फिर आइन की मैजिक की ट्रेनिंग शुरू होती है। और आइन का माना काफी ज्यादा कम होने की वजह से आइन का माना काफी जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन यादरसिल की बूंदों से आइन का माना जल्दी से फुल भी हो जाता है। और ऐसा करते करते भी आइन के माना की कैपेसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब ट्रेनिंग के 15 दिन बाद आइन सिर्फ एक साथ 1000 फायरबॉल अटैक ही नहीं बल्कि विंड स्टॉर्म मैजिक भी कर सकता है, और वो भी मीडियम लेवल पर। फिर उर्सुला कहती है मुझे लगता है तुम तैयार हो, इसलिए टाइम आ चुका है तुम्हारा बदला लेने का। फिर अगले सीन में उर्सुला आइन को लात मारकर डेथ बियर से लड़ने के लिए भेज देती है, और आइन अब डेथ बियर से लड़ने के लिए उसके सामने खड़ा है। और आइन फिर एक साथ काफी सारे फायरबॉल अटैक करता है, लेकिन सारे ही अटैक मिस हो जाते हैं। उर्सुला कहती है तुम्हारा अपने अटैक्स पर कंट्रोल नहीं है। आइन कहता है मैं बस थोड़ी जल्दबाजी में था। और आइन फिर सुपर स्पीड में मूव करके डेथ बियर के पीछे आ जाता है, लेकिन डेथ बियर आइन को पंजा मारने ही वाला होता है, लेकिन आइन सुपर अप्रेज का इस्तेमाल करके डेथ बियर को स्लो कर देता है। और फिर विंड स्टॉर्म मैजिक से डेथ बियर पर हमला करता है, और इससे डेथ बियर को अच्छा खासा डैमेज भी हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी डेथ बियर आइन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और आइन एक साथ डेथ बियर के ऊपर 100 फायरबॉल अटैक करता है, लेकिन इस बार डेथ बियर को ज्यादातर अटैक लग जाते हैं। और इतना डैमेज लेने के बाद डेथ बियर ये लड़ाई हार जाता है। और आइन कहता है क्या डेथ बियर हमेशा से ही इतना कमजोर था? नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और यहाँ ये एपिसोड और फिर डेथ बियर को हराने के बाद आइन अपनी स्पिरिट आई के अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके डेथ बियर की एबिलिटीज को अपनी एबिलिटीज बना लेता है। फिर उर्सुला कहती है इन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जिसका मतलब है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर अगले सीन में यूरी आइन को ये गिफ्ट देती है, और ये है याग्द्रिसिल के स्पिरिट का कोर। और उर्सुला कहती है इसकी मदद से मैं तुम्हारी एक नई आंख बना दूंगी। आइन कहता है यूरी क्या ये तुम्हारी पावर का सोर्स नहीं है? और मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत कुछ ले चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे और कुछ नहीं ले सकता। तभी उर्सुला कहती है तुम इस चीज का गलत मतलब मत निकालो, क्योंकि हम बस तुमको ये उधार दे रहे हैं, क्योंकि मैं याग्द्रिसिल के स्पिरिट के कोर पर मंत्र कर चुकी हूँ, और तुम्हारे मरते के साथ ये वापस हमारे पास आ जाएगा। और अब चलो तुम अपनी आंखें बंद करो, जिससे मैं तुम्हारी नई आंख बना दूं। और फिर उर्सुला याग्द्रिसिल के स्पिरिट का कोर आइन की लेफ्ट आई में डाल देती है, लेकिन आइन कहता है मुझे तो कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा है। उर्सुला कहती है तुम्हें इसके असर के बारे में बाद में पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारी आंख डिवाइन स्पिरिट प्रोस्थेटिक आई बन चुकी है। और फिर आइन जब अपने आसपास देखता है तब आइन को यूरी कहीं भी नजर नहीं आती। और फिर आइन की लेफ्ट आई में से आवाज आती है मैं यहाँ पर हूँ। और फिर अचानक यूरी आइन के सामने आ जाती है, और आइन पूछता है यूरी तुम अचानक मेरे सामने कैसे आ गई? यूरी कहती है मैं तुम्हारी आंख में से बाहर आई। और फिर उर्सुला आइन को समझाती है तुम्हारी लेफ्ट आई में याग्द्रिसिल का कोर है, जिस वजह से यूरी तुम्हारी लेफ्ट आई के अंदर रह सकती है, और तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए क्योंकि यूरी अब तुम्हारे साथ रह रही है। यूरी कहती है मैं तुमको हील करूंगी, और तुम्हें जितनी याग्द्रिसिल की बूंदें चाहिए मैं तुमको उतनी बूंदें दूंगी। आइन कहता है लेकिन उर्सुला तुम्हें तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है ना? अचानक उर्सुला आइन के मुंह पर लात मारती है और कहती है हाँ मुझे दिक्कत है, क्योंकि मेरी प्यारी बेटी एक अनजान और बेकार आदमी के साथ जा रही है। फिर आइन पूछता है तो फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? उर्सुला कहती है जब से यूरी पैदा हुई है तब से सिर्फ वो मेरे साथ है, जिस वजह से यूरी को यहाँ पर अकेला फील होता है, और इसी वजह से मैंने सोचा कि इसे मैं तुम्हारे साथ छोड़ दूं। हालांकि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, लेकिन तुम दिल के बुरे नहीं हो। आइन कहता है उर्सुला तुम चिंता मत करो, और तुम अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे दे सकती हो। फिर उर्सुला कहती है जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपना हाथ आगे करो। और जैसे ही आइन अपना हाथ आगे करता है उर्सुला उसके हाथ पर एक मार्क बना देती है और कहती है मैंने तुम्हारे हाथ में एक मैजिक दिया है, और वो है इनफाइनाइट स्टोरेज, और तुम उसके अंदर जितना चाहे उतना सामान रख सकते हो। और मैं ये तलवार तुमको दे रही हूँ, और इस तलवार को मैंने उन मटेरियल से बनाया है जो यूरी ने मुझे दिए थे, और ये एक स्पिरिट स्वॉर्ड है। लेकिन ये तलवार देने से पहले मुझे एक काम करना है।
तभी अचानक उर्सुला तलवार से आइन की सीधी आंख फोड़ देती है, जिस वजह से आइन जमीन पर गिर के तड़पने लगता है। और फिर उर्सुला एक गोली निकालती है और जबरदस्ती आइन के मुंह में ठूस देती है। फिर अचानक आइन की सीधी आंख ठीक हो जाती है, लेकिन वो पहले से बदल चुकी है। और फिर उर्सुला आइन को बताती है, मैंने तुम्हारी सीधी आंख में एक डिवाइस डाल दिया है और उसकी मदद से मैं वो सब कुछ देख पाऊंगी जो तुम देख रहे हो, और इस बात का मैं खास ख्याल रखूंगी कि कहीं तुम यूरी के ज्यादा करीब ना आ जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद आइन यूरी से कहता है, यूरी तुमने मेरी बहुत मदद करी है, और डंजन से निकलने के बाद क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? यूरी कहती है, मैं अपनी फैमिली में अपनी बड़ी और छोटी बहन से मिलना चाहूंगी। आइन को ये बात ठीक से समझ नहीं आती और फिर उर्सुला आइन को समझाती है, याक दरअसल शुरुआत में एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, लेकिन उसकी तनियां और स्पिरिट कोर्स 9 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गए और अब वो अलग अलग डंजन्स में छिपे हुए हैं। आइन कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, और चलो साथ में इस पूरी दुनिया को घूमते हैं और तुम्हारी फैमिली को ढूंढते हैं। यूरी कहती है, क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? आइन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, और मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलकर अच्छा लगेगा। यूरी कहती है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले सीन में आइन डंजन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और आइन अब इस 2 राह पर आ गया है और आइन को सही रास्ता नहीं पता। तभी उर्सुला की आवाज आती है, तुम यहाँ से लेफ्ट ले लो। और उर्सुला इस समय आइन की राइट आई की वजह से आइन से कम्युनिकेट कर रही है। और फिर उर्सुला आइन को सही रास्ता दिखाने के लिए जमीन पर एरोज बना देती है और फिर आइन आगे बढ़ते हुए एक एसरंग सरपेंट मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन आइन से बिना पूछे ही उर्सुला आइन की स्पिरिट आई का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर की एबिलिटीज को आइन की एबिलिटीज में बदल देती है। और फिर आइन को लगता है कि दोबारा आइन के सर में बहुत जोर से दर्द होने वाला है, लेकिन इस बार आइन के सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इस बात से आइन भी हैरान हो जाता है। तभी यूरी आइन के सामने आती है और कहती है, मैंने तुम्हारे सर दर्द को हील कर दिया। आइन कहता है, इसका मतलब है कि मेरे सर में और दर्द नहीं होगा और इसके लिए मैं तुम्हें जितना शुक्रिया करूं उतना कम है यूरी। इतनी तारीफ सुनकर यूरी शर्मा जाती है। फिर अगले सीन में आइन एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा है और उर्सुला बताती है, इस डंजन के पीछे बॉस मॉन्स्टर है और हर डंजन का एक कोर होता है जिसे तुम इसका दिल भी कह सकते हो, लेकिन डंजन का कोर काफी कमजोर होता है जिस वजह से उसकी हिफाजत करने के लिए एक गार्डियन भी होता है। आइन कहता है, तो इसका मतलब है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वो इस डंजन कोर का गार्डियन है। फिर उर्सुला कहती है, अगर तुम इस बॉस मॉन्स्टर को नहीं हराओगे तो अगला दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन ये बॉस मॉन्स्टर काफी ताकतवर है। फिर ये सोचकर कि कहीं मैं हार ना जाऊं, आइन को डर लगने लगता है और आइन का हाथ कांपने लगता है। तभी यूरी आकर आइन का हाथ पकड़ती है और कहती है, आइन मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर आइन को कॉन्फिडेंस आता है और आइन सोचता है, अब मैं वो बोझा उठाने वाला आइन नहीं हूँ, मैं आइन द अप्रेजर हूँ जिसके ऊपर याक दिरसिल की कृपा हुई है। फिर आइन दरवाजे के अंदर जाता है और अचानक आइन के सामने एक काफी बड़ा समनिंग सर्कल आ जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर समन होता है। आइन जल्दी से यूरी को वापस उसकी आंख में जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ खतरा है। और फिर आइन और इस बॉस मॉन्स्टर की लड़ाई शुरू होती है और इस लड़ाई के दौरान उर्सुला आइन को गाइड करती है कि उसे कौन सा मूव इस्तेमाल करना चाहिए और चोट लगने पर यूरी आइन को हील कर देती है। और आइन फिर उस सरपेंट मॉन्स्टर की एबिलिटी का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर का सीधा हाथ पिघला देता है और इससे इस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये लगातार जमीन पर घूंसे बरसाना चालू कर देता है और आइन को इससे बचने के लिए छिपना पड़ता है। फिर उर्सुला आइन से कहती है, लड़के, जो अल्टीमेट मैजिक मैंने तुम्हें सिखाया था उसको इस्तेमाल करने की मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ और जितना माना तुम्हारे पास अभी है तुम उससे एक बार तो वो अटैक कर ही सकते हो। और आइन फिर इस अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे एक बहुत बड़ा आग का गोला इस मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है और ये मॉन्स्टर इस आग में झुलसकर मर जाता है। और यूरी फिर जल्दी से बाहर आकर आइन की तारीफ करती है और आइन को हील कर देती है, जिसके बाद आइन इस बॉस मॉन्स्टर के स्किल को अपने स्किल बना लेता है। फिर अचानक उर्सुला आइन के साइड में आ जाती है। आइन पूछता है, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? उर्सुला बताती है, तुम्हारी लेफ्ट आई याक दिरसिल जितनी पावरफुल हो चुकी है जिस वजह से मैं टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे साइड में आ सकती हूँ। फिर उर्सुला डंजन कोर की मदद से आइन की लेफ्ट आई को एनहांस कर देती है जिससे आइन की लेफ्ट आई का लेवल अप हो जाता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन आइन देखता है कि वापस जाने का दरवाजा बंद हो चुका है और उर्सुला कहती है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि डंजन कोर खत्म हो चुका है और जिस रास्ते से तुम नीचे गिरे थे वो रास्ता भी अब तक बंद हो चुका होगा।
जिसका मतलब है कि अब कोई भी याग्द्रसिल तक नहीं पहुंच सकता। और फिर ये लोग बहुत खुश होकर डंजन से बाहर आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी एक बार के अंदर जहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स हैं। जॉइड दो एडवेंचरर्स को झूठी झूठी कहानी सुना रहा है कि आइन ने अपनी जान जॉइड और जोलिन को बचाने के लिए दे दी, और जॉइड ये झूठी कहानी इसलिए सुना रहा है जिससे कोई भी इसे आइन की मौत का जिम्मेदार न समझे। और जॉइड फिर आइन की मौत पर रोने का नाटक करने लगता है। तभी आइन यहाँ आ जाता है और कहता है, जॉइड तुम किसके मरने पर रो रहे हो? और आइन को देखकर जॉइड के होश उड़ जाते हैं और जॉइड कहता है, तुम आखिर जिंदा कैसे हो और तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। आइन कहता है, मैंने मॉन्स्टर्स को हरा दिया और मैं चलकर यहाँ पर आ गया। जॉइड कहता है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता और तुम किसी भी हालत में उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते। तभी वहाँ पर जो दूसरे एडवेंचरर्स हैं कहते हैं, जॉइड क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हारी जान बचाई है वो वापस आ गया है। आइन कहता है, मैंने इसकी जान नहीं बचाई बल्कि जॉइड और जोलिन मुझे पैरालाइज करके हेलाउंड्स के हाथों मरने के लिए छोड़ गए थे। ये बात सुनते के साथ बाकी एडवेंचरर्स को गुस्सा आ जाता है और वो जॉइड पर चीजें फेंक फेंक कर मारने लगते हैं। लेकिन आइन इनको रोकता है और सोचता है, चाहे जो भी हो जॉइड अकेला वो एडवेंचरर था जिसने मुझे अपनी पार्टी में जगह दी थी, और इसके अलावा अगर ये मुझे धोखा नहीं देता तो मैं कभी भी यूरी और उर्सुला से नहीं मिल पाता। फिर आइन जॉइड से कहता है, जॉइड तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि आइन उस इंसान को शुक्रिया कह रहा है जिसने आइन की जान लेने की कोशिश की थी। और सभी लोग नोटिस करते हैं कि आइन पहले से बिल्कुल बदल चुका है। फिर अगले सीन में आइन एक और बॉस मॉन्स्टर को हरा देता है और डंजन कोर की मदद से आइन की लेफ्ट आई का एक बार और लेवल अप हो जाता है। लेकिन ये लोग इस डंजन में याग्द्रसिल को ढूंढने गए थे लेकिन इनको कोई याग्द्रसिल नहीं मिला। और फिर जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी इनको लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और जल्दी से आइन मॉन्स्टर्स को मार देता है और यूरी और उर्सुला उन लोगों को हील कर देती है जिनको मॉन्स्टर्स ने घायल कर दिया है। फिर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद आइन दो लोगों से पूछता है, क्या तुम लोग ठीक हो? और जैसे ही एक लड़की आइन को पलटकर देखती है उसे आइन से प्यार हो जाता है और वो उछलकर आइन के गले लग जाती है और कहती है, मुझे मेरा हीरो मिल गया। आइन उस लड़के से कहता है, क्या तुम इसके भाई हो और प्लीज इसको रोको। वो आदमी कहता है, मैं इसका भाई नहीं हूँ और मेरा नाम है जैस्पर और ये हैं इस कंट्री की तीसरी प्रिंसेस क्लॉडिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब ये लोग एक मेंशन के अंदर हैं और जैस्पर और क्लॉडिया इनको जान बचाने के लिए इनका शुक्रिया करते हैं। फिर क्लॉडिया आइन पर छलांग मारती है लेकिन यूरी क्लॉडिया के सामने आ जाती है और कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्लॉडिया पूछती है, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? यूरी कहती है, क्योंकि मैं आइन की वाइफ हूँ। ये सुनकर आइन के भी होश उड़ जाते हैं लेकिन क्लॉडिया कहती है, कोई बात नहीं, मैं आइन की दूसरी बीवी बन जाऊंगी। और ये सुनकर यूरी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर जैस्पर आइन के पास आता है और कहता है, आइन मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। आइन कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? और फिर जैस्पर इन सबको अपने साथ ले जा रहा है और बताता है कि जैस्पर सिल्वर फिनिक्स ट्रेडिंग कंपनी नाम के गिल्ड का लीडर है। आइन कहता है, तुम सिल्वर फिनिक्स के लीडर हो और तुम्हारे प्रोडक्ट तो हर जगह पर हैं। जैस्पर कहता है, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम हमारे बारे में जानते हो। और फिर जैस्पर इनको अपने जेमस्टोन का कलेक्शन दिखाता है और आइन से कहता है, तुम्हारी लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है ना, और स्पिरिट कोर सोर्स होती है याग्द्रसिल की ताकत का। और क्या तुम्हें उस कहानी के बारे में पता है जिसके हिसाब से डीमन किंग को सील करने के लिए याग्द्रसिल का इस्तेमाल किया था और फिर याग्द्रसिल को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और अब बस याग्द्रसिल का स्पिरिट कोर अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है। ये सुनकर आइन सोचता है, तो ये वजह थी उस याग्द्रसिल के गायब होने की जो जमीन के ऊपर था। और फिर जैस्पर दोबारा आइन को शादी करने के लिए प्रपोज करता है क्योंकि आइन की लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है। फिर उर्सुला आइन को अपने पास बुलाकर कहती है, तुम्हें जैस्पर से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये सालों से स्पिरिट कोर की तलाश कर रहा है और हो सकता है कि इसे याग्द्रसिल की काफी इन्फॉर्मेशन हो और इससे शादी करके तुम्हारे पास भी काफी पैसा आ जाएगा। आइन फिर जैस्पर के पास जाता है और कहता है, मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। जैस्पर कहता है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है और तुम चाहो तो इस मेंशन में रह सकते हो। और फिर ये लोग आइन से लिपटा लिपटी करने लगते हैं जिसके बाद आइन जैस्पर से कहता है, जैस्पर क्या तुम्हारे पास किसी स्पिरिट कोर की इन्फॉर्मेशन है? जैस्पर कहता है, हाँ है, लेकिन वो बहुत खतरनाक इलाके में है जिस वजह से मैं गारंटी से नहीं कह सकता। आइन कहता है, तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन दो और हो सकता है कि हम एक और स्पिरिट कोर को हासिल कर लें। जैस्पर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अभी तैयारी करता हूँ। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।